हमारे पास एक बजाज का इलेक्ट्रिक आयरन आया हुआ है जो फुली ऑटोमेटिक है। तो इस ऑटोमेटिक आयरन का हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ये गर्म नहीं हो रहा है, यानी कि कस्टमर का कहना है कि सप्लाई नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो पावर केबल है, पावर केबल पे सप्लाई देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं। तो ये हमारा जो टेस्ट लैंप है, हमने टेस्ट लैंप बनाया हुआ है। इस टेस्ट लैंप को देखिए, और ये टेस्ट लैंप से सप्लाई जब दिया जाता है तो इसमें सप्लाई आ रहा है, लेकिन हमारा आयरन जो है गर्म नहीं कर रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं। हमारा पावर केबल सही है, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे इसमें। तो चलिए हम सबसे पहले आयरन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। आयरन को हमने क्या किया है, पहले से ओपन कर रखा है। अब इस सबसे पहले इस नॉब को निकालेंगे। निकालने के बाद इसमें जो स्क्रू होता है इसके पीछे वाले टर्मिनल में, उसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद हम इसके हैंडल को खोलेंगे, जो वो यहाँ स्क्रू रहता है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस आयरन के स्क्रू को खोल लेंगे। तो ये हमारा हैंडल निकल जाएगा, जो कि पीछे भी स्क्रू रहता है यहाँ और यहाँ। इसको हमने खोल रखा है, इसको हमने हटा लिया। हटाने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसके वायर को चेक करेंगे कि वायर कैसे टेस्ट करते हैं। तो आइए हम लोग पावर केबल को चेक करते हैं। तो हमारे पास ये 2 वायर है टेस्ट लैंप का, जिसको कि टच कराते ही ये जलने लगता है। तो ये देखते हैं, ये हमारा जो है लेफ्ट साइड है, यानी कि न्यूट्रल का है। तो न्यूट्रल पे हम जब रखते हैं तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमारा यहाँ न्यूट्रल का वायर है, अब ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब हमारा वायर जो है सही है, न्यूट्रल वाला वायर जो है वो क्या है, सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये राइट वाले पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये सीरीज में लैंप ग्लो कर रहा है, इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। तो ये हम देख लेते हैं कि ये हमारा राइट वाला, जैसे कि जो फेज वायर है वो सही है कि नहीं है। न्यूट्रल पर रखने पे ये नहीं जल रहा है, लेकिन ये अभी देखिए ग्लो कर गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा रेड वायर भी, जो फेज वायर है वो भी सही है। अर्थिंग पर एक बार चेक कर लेते हैं, अर्थिंग भी जल रहा है, ठीक है। इसके बाद बॉडी भी टेस्ट कर लेते हैं। तो बॉडी हमारा जो है ये नहीं ग्लो कर रहा है, यानी कि बॉडी में करंट नहीं आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब एलिमेंट को चेक करेंगे। तो एलिमेंट को चेक करने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल और फेज पर सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल भी लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी क्या हो रहा है, लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। इंडिकेटर चल रहा है बट हमारा लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ओपन करेंगे और एलिमेंट को चेक करेंगे, क्योंकि सप्लाई तो आयरन में आ रहा है और ये हीट नहीं कर रहा है। तो 100% हमको लगता है कि इसके एलिमेंट में दोष है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे टर्मिनल को खोलेंगे। तो हम सबसे पहले पावर केबल को निकाल लेते हैं। पावर केबल को हम लोग इस तरह से खोल के निकाल लेंगे। इसके टर्मिनल को हमने खोल लिया है और खोलने के बाद इसको हटा देंगे। अब ये हम हटा लिए, पावर केबल हमारा हट गया। और पावर केबल हटाने के बाद ये इस बॉडी को खोलने के लिए, यानी कि इसके इंटरनल पार्ट को देखने के लिए हमको 2 स्क्रू होता है जो थर्मोस्टेट से कसा रहता है, उसको खोलेंगे। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। हमने इसको भी ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये जो है दोनों स्क्रू खोलने के बाद ये इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो अंदर से थर्मोस्टेट का और एलिमेंट का वायर आया हुआ है, इसको आराम से निकालना होता है। तो इसको हम निकाल लेंगे, इंडिकेटर को धीरे से पुश करके इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया है और इसको अब रख देते हैं अलग। अब ये हमारा जो है ये थर्मोस्टेट है, और थर्मोस्टेट ये जो देख रहे हो आप, ये एलिमेंट है। इस पर लिखा हुआ भी है, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है 1000 वाट, ठीक है। इस पर डेट भी डाला हुआ है मार्च 2017, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे। फिर इसको टेस्ट करने का हमारा तरीका है, इसके दोनों टर्मिनल पे, यानी कि एलिमेंट के दोनों टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल फेज देंगे और या सीरीज में चेक करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको चेक करके एक बार देखते हैं डायरेक्ट। हो सकता है कि वायर खराब हो, तो वायर खराब होने की वजह से भी ये क्या हो जाएगा कि नहीं ग्लो करेगा। तो चलिए एलिमेंट के टर्मिनल पे हम देखते हैं। आइए, अब एलिमेंट का एक टर्मिनल ये है जिस पे हमने क्या किया है कि एक वायर रखा है, और सीरीज का एक वायर जो है टेस्ट लैंप का इस पे रखा है। तो हमारा एलिमेंट जो है ख़राब हो चुका है, इसलिए हमारा लैंप जो है ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके बॉडी पे भी देखते हैं। तो बॉडी भी लीकेज हो चुका है हल्का हल्का, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि आराम से अब निकालेंगे, यानी कि हमारा एलिमेंट जो है 100% ख़राब हो चुका है। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये थर्मोस्टेट को खोलना पड़ता है। तो थर्मोस्टेट का जो इस तरीके का स्क्रू था उसको हमने पहले ही खोल रखा है। इसको अब थर्मोस्टेट को हमको निकालना होगा। तो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसके टर्मिनल से स्क्रू ड्राइवर की मदद से थर्मोस्टेट के टर्मिनल को खोलना होगा। तो हम इधर नीचे से कुछ सपोर्ट दे करके और इसको आसानी से खोल लेते हैं। अभी स्क्रू को हमने खोल लिया है। अब एलिमेंट को हम थर्मोस्टेट को अलग कर लेंगे। अलग करने के लिए इसको अलग कर लिए, और इस साइड से जो टर्मिनल पे कसा हुआ है, जैसा कि इंडिकेटर है और एक इसको लूप निकालने के लिए दिया हुआ है,
वायर उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो इसको हमने खोल लिया है। अब हमारा बच गया एलिमेंट। तो एलिमेंट जो रहता है इसमें फिक्स किया हुआ रहता है, इसको निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से धीरे 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 इसको निकालना पड़ता है। तो हम अब ये स्टार साइड है, इसको हम क्या करते हैं कि फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ धीरे 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 इसको पुश करेंगे, यह आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इसको हमको पुश करना होता है। और ये जो एलिमेंट है सही तरीके से नहीं बैठा हुआ था, जिसके वजह से बहुत आसानी से निकल गया। क्योंकि इसी की वजह से जब आसानी से बैठ जाता है या मतलब ये थोड़ा दबाव के साथ नहीं बैठता है तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि हमारा एलिमेंट जो है ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको आराम से निकाल लिया है। निकालने के बाद इसको फिर बाहर भी एक बार चेक करके दिखा देते हैं कि ये एलिमेंट जो है हमारा कैसे ख़राब है। तो चलिए सीरीज में फिर से चेक करते हैं इसको। सीरीज में चेक करने के लिए एलिमेंट का 2 टर्मिनल है, तो सीरीज लैंप को लेंगे और दोनों टर्मिनल पर रखेंगे। ये हमारा लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एलिमेंट के अंदर जो नाइक्रोम का कॉइल लगा हुआ है वो ओपन है, इसलिए ये ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम अब एलिमेंट लाएंगे और एलिमेंट लगा करके और आपको दिखाएंगे कि एलिमेंट इसमें कैसे लगाया जाता है। तो चलिए एलिमेंट हमारे पास आ गया है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो ये है एलिमेंट। एलिमेंट का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, ये कई तरह के शेप में आते हैं। जैसे यू शेप है, ये यहाँ से इसका बेंट भी रहता है, कभी कभी ये इस साइड वाला बेंट रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है। इस पर जो वाटेज है वो वाटेज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट हम इसमें अब इंस्टॉल करेंगे, मतलब लगाएंगे। अब लगाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा जो ये लॉकिंग ग्रिप दिया हुआ रहता है इसको हमको फाइल के माध्यम से, ये जो फाइल आप देख रहे हैं इस फाइल के माध्यम से हमको घीस लेना होता है, ताकि एलिमेंट को जब इसमें डाला जाए तो ये उसमें रोक करके और इसको डैमेज ना करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे इसको जो है घीस लेते हैं। और घीसने के बाद तब एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। तो ये डाल के देखते हैं। ये एलिमेंट हमारा हुआ है। एलिमेंट को इसमें प्रॉपर बैठाने के लिए, डालने के लिए हम क्या करते हैं कि लकड़ी का एक तख्ता लेते हैं, जो कि हमने डस्टर का यूज किया है, और एक हैमर लेंगे, छोटी हैमर। इसको हम लकड़ी के सहायता से, यदि मेटल से मारते हैं तो ये पिचक जाएगा, पिंच हो जाएगा और इस ग्रिप में बैठ नहीं पाएगा। किसी साइड में आराम से हम इसको बैठाएंगे। अब इसको धीरे 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 हम क्या करते हैं, आराम से ठोक ठोक करके और बैठा लेते हैं। ठीक है, और ये आराम से जो है इसमें बैठ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक साइड का हमने बैठा लिया है और दूसरे साइड का हम फिर इसमें बैठाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये बैठाते समय ही ट्यूब जो है ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें बॉडी अर्थ भी आने लगता है, बॉडी में करंट आना शुरू हो जाता है। तो इसको बहुत सावधानी से बैठाना होता है। और इसको हम लोग इस तरीके से जो है बैठाएंगे और थोड़ा और अंदर जाने के लिए आसानी से छोड़ दे रहे हैं। और दबाव भी रहना चाहिए ताकि ये बार बार निकल ना पाए। ठीक है, यहाँ तक बैठ गया। अब इसको आराम से ठीक है, ये बैठ गया और ये इधर निकल गया। हो गया। अब ये प्रॉपर जो है हमारा फेस आराम से बैठ गया। अब इसको ध्यान देना है कि ये जो टर्मिनल है यहाँ पर, ये बॉडी में टच नहीं करना चाहिए। तो हम एक बार सीरीज लगा करके देख लेंगे कि हमारा ये आराम से टच कहीं नहीं ना कर रहा है, बैठ नहीं ना गया है, टच कर रहा हो। इसको आसानी से हम लोग इसमें बैठा दिए और अब ये निकलेगा नहीं। लाइए फिर सीरीज से हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद देखते हैं कि कहीं बॉडी तो नहीं आ रहा है। उसको मैंने ठीक है, बॉडी पे एक बार चेक करेंगे तो बिल्कुल भी बॉडी नहीं आ रहा है। इस पर देख लेते हैं एक बार, नहीं आ रहा है। तो ये हमारा अच्छी तरीके से बैठ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम असेंबल करेंगे। असेंबल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट को लगाते हैं। थर्मोस्टेट लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको बराबर बैठाएंगे। ये इसमें एक प्लायर लाओ, पहले प्लायर
तो ये है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है हीट को कंट्रोल करना। और इसको हम लोग कैसे, सोल प्लेट है ये, सोल प्लेट में कैसे लगाते हैं, जैसे कि हम लोग एलिमेंट लगाना सीख गए, उसके बाद सोल प्लेट में इसको कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 स्क्रू कसने का ग्रिप। अब इस ग्रिप में हम लोग बैठाएंगे। उसके पहले ये एक घुंडी होता है इसका, जो ये भी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें देखिए कुछ बाईमेटल होता है। ये बाईमेटल हीट होने की वजह से मुलायम हो जाता है, जो कट ऑफ करता है। तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। ये बैठ गया। अब आराम से इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये स्क्रू है और स्क्रू को इसमें अच्छा तरीके से लगा लेंगे। और लगाने के बाद इसको टाइट करेंगे ताकि हमारा थर्मोस्टेट सही तरीके से काम कर सके। इसको हम लोग प्लायर की मदद से, कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से टाइट कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको पूर्ण रूप से टाइट कर लेंगे। ये हमारा हो गया अब टाइट, और ये हो गया। अब ये क्या होता है कि एलिमेंट पे भी दबाव बना के रखता है ताकि एलिमेंट जो है हीट होने की वजह से कहीं निकल ना जाए, उसके लिए। तो है हमारा जो है ये थर्मोस्टेट सेट हो गया। और इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये थर्मोस्टेट काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किट किट की आवाज़ आ रही है, किट किट की आवाज़ आ रही है। तो चलिए अब इसको सेट कर लिए हम। इसके बाद इसको क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे इंडिकेटर को लगाएंगे। तो हमारा जो ये टर्मिनल है, इस पे न्यूट्रल देते हैं, उसको हम लोग सेट करते हैं सबसे पहले। आइए इसको देखते हैं। ये स्क्रू इसका लगाएंगे। ये हमारा न्यूट्रल टर्मिनल है। न्यूट्रल के लिए हम लोग यहाँ से पॉइंट निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से कस देंगे। स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर दिया जाए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक टर्मिनल लगा दिया है न्यूट्रल पॉइंट के लिए, और एक इंडिकेटर का टर्मिनल जो है इसमें जोड़ दिया है। फिर उसके बाद में ये क्या होता है, इसमें हम फेज सप्लाई देंगे जो थर्मोस्टेट से हो करके, और इस थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से निकल करके और हमारे एलिमेंट के दूसरे टर्मिनल पे आएगा, जहाँ पर लैंप का एक टर्मिनल जो है हम लोग इसमें लगा दिए। तो यहाँ का कनेक्शन हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके ऊपर कवर लगाएंगे, और कवर लगाने के बाद फिर उसके बाद वायरिंग आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कवर लगाते हैं। आइए, आ रहा है, बॉडी नहीं आ रहा है, बॉडी नहीं आ रहा है जी, नहीं सर, बस इंडिकेटर नहीं चल रहा है, गया इंडिकेटर। चलिए हमने इसका प्रॉपर रूप से कनेक्शन कर लिया है, और कनेक्शन करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ है, अर्थिंग यहाँ है, और ये फेज वायर यहाँ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सप्लाई देके देखेंगे कि एक बार हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एलिमेंट अब हम इसको पावर प्लग को लगाते हैं और इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद हमारा अभी जो है वायर ये यहाँ से कटा हुआ है, और इसको तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई देने के बाद में हम इसको थर्मोस्टेट को एक पॉइंट पर सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद देखते हैं कि ये आपको ऑन हो गया। अब हमारा जो एलिमेंट है वो गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करने के बाद में देखते हैं कि कब तक ये ऑटोमेटिक आयरन है, तो ये ऑटोमेटिक जो है हीट कंट्रोल हो जाना चाहिए। चलिए गर्म हो रहा है, अभी अच्छा खासा गर्म कर रहा है। उसके बाद देखते हैं, हाँ तो कट हो गया। फिर ठंडा होने के बाद ये पुनः अपने से रीस्टार्ट हो जाएगा। एक बार इसको भी वेट कर लेते हैं, और इसको हम लोग अब इसको असेंबल करेंगे। चलिए, हाँ।